Hello बच्चों, let's read the question. A transition for hydrogen atom from second to first orbit has same wavelength as from nth orbit to second orbit for helium ion. The value of n is dash. So first of all, इस question में जो हमारा key concept रहेगा उसे हम एक बारी discuss कर लेते हैं. So here the key concept is all about Rydberg equation. So इस question में क्योंकि Rydberg equation का use हो रहा है, so that's why. So Rydberg equation हमारे पास क्या है, that is 1 upon lambda is equals to r into z square into 1 upon n1 का whole square minus 1 upon n2 का whole square. n1 n2 हमारे एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे. r है हमारा Rydberg कांस्टेंट, z है हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट. तो क्वेश्चन में क्योंकि बात हो रही हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आयन की, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर दो रेडबर्ग इक्वेशन को एक दूसरे के सामने रखेंगे. दैट इज z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर. ये किसके लिए हमारे फॉर हाइड्रोजन is equals to z square into 1 upon n1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर. ये किसके लिए, हमारे हीलियम आयन के लिए. सो वैल्यूज पुट करते हैं. z के लिए हाइड्रोजन के लिए हमारे यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. क्लियर. इज इक्वल्स टू हीलियम के लिए यहाँ पर z का आ जाएगा हमारी वैल्यू, दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करनी है. आगे चलते हैं. सो 1 माइनस 0.25 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.25 माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर. 0.1875 is equals to 4 into 0.25 minus 1 upon n2 का whole square. 1 upon n2 का whole square is equals to 0.0625 and n2 का whole square is equals to 16. एंड हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, n2 की क्या आ गई हमारे पास फाइनल वैल्यू, दैट इज 4. सो ये आ चुकी है हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.